नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बेहद ही पवित्र माना जाता है और ऐसे रिश्ते में तकरार भी बेहद ही आम बात है। कभी तकरार में पत्नी को मनाने के लिए हम देखते हैं कई तरीके की सरप्राइजेस गिफ्ट दी जाती हैं। उन्हें मनाने के लिए क्या कुछ जुगाड़ नहीं किए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन पति पत्नी के जो रिश्ते का समर्पण है उसकी सच्चाई और उसके भाव को आप पता कर पाएंगे। हमारे साथ अमिता अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं कि इनकी जो प्रेम कहानी है वो कैसे यहाँ तक पहुँची और जो यहाँ का जो मशहूर चीज़ें हैं वो इन्हें कैसे गिफ्ट दी गई। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आप बताएंगे कि ये जो फन सिटी बहुत ही ज़्यादा बरेली में मशहूर है, एक आकर्षण का केंद्र कि हर कोई आता है तो यहाँ पे आने की कोशिश करता है, तो आपको गिफ्ट कर दी गई। लेकिन सबसे पहले उस चीज़ पे जाने से पहले हम आपके रिश्ते की शुरुआत जानना चाहते हैं कि कैसे हुई। मैं आगरा से हूँ। 1987 में शादी हुई, तो शादी के बाद हर नवविवाहिता की कोशिश होती है कि कहीं घुमाने ले चलो, तो मैंने भी अपनी पति से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं। इन्होंने मजाक मजाक में थोड़ा गुस्सा होकर भी कहा, ये तुम्हारा आगरा थोड़ी है, मैं यहाँ ताजमहल कहाँ से लाऊं। फिर उस तकरार ने जन्म दिया इस आइडिया को कि जो आज हमारी मुश्किल है वो और जोड़ों की भी मुश्किल रहती होगी, तो क्यों ना एक ऐसा फैमिली के लिए घूमने का एक एंटरटेनमेंट पॉइंट बनाए जहाँ की फैमिली, नवविवाहित, बच्चे सब एंजॉय कर सकें। वो फन सिटी की शुरुआत, फन सिटी की नींव वहीं से पड़ी। एक बात आपने बताई कि कहीं ना कहीं जब महिलाओं की शादी होती है वो किसी दूसरी जगह जाती हैं, तो जो उनका मायका रहता है उनसे जुड़ाव और उनकी यादें वो हमेशा उनके दिल में बसती हैं और उस बात को लेकर कुछ लंबी बहस भी चली जाती है। वो तो आपकी जो बहस थी उन्होंने एक अच्छे अंजाम को जन्म दिया कि लोग आज से देख रहे हैं, लेकिन जो आमतौर पर समस्याएँ देखी जाती हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, शुरू में एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो ही छोटी छोटी बहस कभी कभी बड़ी बात ले लेती है, पर अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट दोनों को ही करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज में इतनी खूबसूरत गिफ्ट ये मुझे लग रहा है मेरे मालूमात में पहली बार हुआ है। तो शादी के कितने साल बाद ये लड़ाइयाँ चलती रहीं और ये हुआ। शादी के 5 साल बाद तो एक बड़ी त्रासदी से हम लोग गुजरे। मेरे हस्बैंड की किडनैपिंग हो गई थी, तो वो भी बहुत एक वैसा टाइम था। बच्चों को हॉस्टल भेजा सिर्फ इसलिए कि बच्चे सेफ़ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। और उसके बाद जब धीरे धीरे चीज़ें सेटल हुई तो ये लगा कि इतनी हमने मुश्किलें और त्रासदी फेस की है, तो ज़िंदगी में थोड़ा हंसी खुशी होनी चाहिए। उसके बाद फन सिटी का आइडिया दिमाग में। फैमिली में कुल कितने लोग हैं इस वक्त मैम। फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड, एक बेटा, एक बेटी और एक बहू। बेटी की शादी हो गई है, बेटी मेरठ में सेटल्ड है। अच्छा, उम्र के इस पड़ाव में भी आप इतनी खूबसूरत हैं और इतनी नज़ाकत के साथ आप जो जवाब दे रही हैं वो मुझे बेहद पसंद आ रहा है। अब इस बात को हम एक अलग तरीके से जानना चाहते हैं। जो नवविवाहित जोड़े हैं वो अपनी लड़ाइयों को, आपका तो एक अंजाम मिल गया कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया आपको, लेकिन जिन्हें ना मिल पाए उनके लिए क्या कहना चाहती हैं। देखिए, हर जोड़ा जो है वो ईश्वर बनाकर भेजता है और ये आदमी के हाथ में है कि उस जोड़े की खूबसूरती कैसे मेंटेन करें। कभी मैं झुकूं, कभी तुम झुको, ज़िंदगी इसी का नाम। नज़ारे ऐसे हैं कि एक नज़र कोई देखे तो ठहर सा जाए, ऐसा है ये फन सिटी का माहौल। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और बनाने में क्या कुछ मुश्किलात हुई। मैम, कहा जाता है जब भी एक अच्छी चीज़ की जाती है तो कहीं ना कहीं अड़चनें भी बहुत आती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि विचार कैसे आया और शुरुआत कैसे हुई। जब ये बनाने का ठान लिया कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट जॉइंट हमें बरेली में बनाना है, तो सबसे पहले तो एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ी कि जो कि हमारे सपने को अंजाम दे सके। कंसल्टेंट दिल्ली का एक मिल गया, पर असली मुश्किल तो फाइनेंस की थी। बैंक ने प्रपोज़ल देखते ही रिजेक्ट कर दिया कि बहुत रिस्की प्रपोज़ल है और बरेली में जैसी जगह में आप दिल्ली वाला सपना तो देखिए मत। हमारे कंसल्टेंट ने हिम्मत बंधाई, फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला, तो पर कंसल्टेंट ने कहा कि नहीं अग्रवाल साहब, जब आप कमा लें, मैडम जब आप कमा लें, मैंने अपनी बहन माना है आपको, जब भी आप कमा लें तब आप मेरे राइट्स का पैसा दे दीजिएगा। एक टोकन एडवांस के संग फन सिटी की शुरुआत हुई और 1 साल के अंदर हमने
उसका सारा रिटर्न कर दिया। ये बरेली का हमें प्यार मिला और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हंसी खेल नहीं था। जो हमारे आर्किटेक्ट थे अनुपम सक्सेना जी, 6 महीने तक उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया, ये सोचकर कि इसमें जो मुझे विज़न चाहिए, जो मुझे अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल करनी है, तो मैं अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अनुपम जी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा टाइम दिया, ख़ास फोकस उनका हरियाली पर रहा और आप मानेंगे नहीं, ये पूरा हरा भरा एरिया, एक भी पेड़ इसके बनने में नहीं कटा और इसकी ग्रीनरी बरकरार रखी। इसको बिल्कुल ग्रीन, इतना ग्रीन पार्क आपको अम्यूज़मेंट पार्क कहीं भी पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा। एक बात और मैम कि बरेली और आगरा के बीच में तकरार हुई आपके रिश्ते में और एक अच्छी जो अंजाम है वो अंजाम तक पहुंची। जानना ये चाहेंगे कि जब ये शुरुआत की गई तो कितनी दिक्कतें आ रही थी उस वक्त और माइंड में क्या कुछ चल रहा था, क्योंकि एक आपने सोच तो लिया कि हमें अपने लिए कुछ करना है, तो और कितनी तमाम दिक्कतें आई और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। शुरुआत में लोगों का रिस्पांस भी ऐसा था कि इतना बड़ा ये चीज़ बरेली में कहाँ चलेगी, बरेली में कौन पैसे देगा, बरेली में तो लोग फ्री के ज़्यादा आएंगे। पर लोगों को समझ में आया है कि नहीं, एक अच्छी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इसके एक अपने खर्चे होते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। यहाँ गर्ल्स के ग्रुप्स भी आराम से बिना किसी दिक्कत के, कोई ईव टीजिंग का मैटर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ बाउंसर्स हैं और लॉ एंड ऑर्डर का हम खास ख्याल रखते हैं। अभी की अगर हम बात कहें तो ये जो पूरा फन सिटी बना है देखने में कमाल का लग रहा है और खूबसूरती है वो बेहद आकर्षक कर रही है। क्या शुरुआत में भी इतना ही बड़ा था कि धीरे धीरे इसे विकसित किया गया? नहीं, धीरे धीरे इसको बढ़ाया। वाटर पार्क हमने 5 साल बाद इसमें ऐड किया। अभी आप वाटर पार्क देखेंगे, वाटर पार्क इसमें बाद में ऐड किया। राइड्स भी अभी भी कोरोना काल में भी बराबर काम चलता रहा। अभी कोरोना के बाद जब ये पार्क खुला तो 2 इसमें नई राइड्स इंट्रोड्यूस की हैं। वाटर पार्क में भी 2 नए स्लाइड्स लाए। एंटरटेनमेंट एक ऐसा बिज़नेस है कि जब तक इसमें इनोवेशन नहीं हो, रेनोवेशन नहीं हो, तो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हीं कस्टमर्स को दोबारा लाने के लिए कॉन्स्टेंटली हम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये भी देखा जाता है कि लोग अपनी दिनचर्या के काम से जब बोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हरियाली एक माइंड रिफ्रेशिंग का काम करता है, उस पर मैं देख रही हूँ ज़्यादा फोकस किया गया है। वाटर पार्क हैं, घूमने की चीज़ें, ट्रेन बनाई गई बच्चों की, लेकिन मैं देख रही हूँ हरियाली पे भी पूरा फोकस है। हर तरफ हरियाली है। इस पे कैसे ध्यान गया कि हाँ, हमें हर चीज़ के बीच में अपनी हरियाली भी रखनी है ताकि लोग उस पर जाएँ? देखिए, हमने हमेशा से ये माना है कि एंटरटेनमेंट में भी आ बिजनेस, बट एनवायरनमेंट इज़ आवर कंसर्न। तो हमारे यहाँ जो बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर्बल प्लांट्स वगैरह भी यहाँ बहुत हैं। पूरा पार्क जो है वो सोलर एनर्जी से चलता है। ये सोलर एनर्जी के सारे पैनल्स लगे हुए हैं, तो पूरा पार्क हमारा सोलर एनर्जी से चलता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा वो होना चाहिए, तो फन सिटी 20 साल से उस काम को कर रहा है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो जब ये पार्क खुला था तब अपनी तरह का सबसे बड़ा प्लांट पूरे यूपी में था। यहाँ हम एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करते हैं। बारिश का जितना भी पानी होता है वो सब अंडरग्राउंड चेम्बर्स में कलेक्ट होकर रिसाइकल होकर वही हमारी सारी हरियाली को सींचता है। तो फन सिटी में लोग घूमने ही आते हैं मैम, कि या फिर यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी कराए जाते हैं कि जैसे लोग और आएँ और जाने इसके बारे में? क्या कुछ अलग से कराई जाती है प्रोग्राम? क्योंकि जगह बहुत ही खूबसूरत है, लोग अपने जो आएगा वो बार बार आएगा, ये तो तय है, लेकिन कुछ अलग से इवेंट्स होते हैं जिससे लोग आएँ घूमने फिरने के साथ उनकी जो मेडिकल चीज़ें हैं, जो हेल्थ की चीज़ें थोड़ी और इम्प्रूव हो। जी, यहाँ एक आपने घुसते घुसते एक एम्फी थिएटर देखा होगा, उसमें हम रेगुलर इवेंट्स कराते रहते हैं। उसमें बच्चों के कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, डांस शोज़ कराते हैं, फैशन शोज़ कराते हैं, हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे आते हैं वो कुछ ऐसी मेमोरीज़ लेकर जाएं जो कि उनके लिए खेलकूद मनोरंजन के अलावा कुछ उनको सिखाएं भी, तो उसके लिए हमारा पूरा फोकस रहता है। मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई गई है केवल एक आपसी तकरार से। मैम, अगर कहें कि इन पूरी चीज़ों को, अपनी पूरी कहानी को और इस पार्क की, वाटर पार्क जो पार्क है पूरा, इसकी खासियत को एक शब्दों में लहेजने की, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहती हैं, क्या कुछ खासियत है इसकी? फिर ग्रीन ब्यूटी। और दूसरा, क्या कुछ कॉर्नर बना है, क्या क्या खासियत यहाँ पे, कितनी चीज़ें हैं? जैसे एक वाटर पार्क हो गया, कुछ रेलगाड़ी हो गई, और कितनी चीज़ें हैं ऐसी?
फन सिटी में हर चीज़ फैमिली को ध्यान में रखते हुए बनाई है। यहाँ ऐसा है कि 3 साल के बच्चे से लेके और 70-80 साल तक का बुज़ुर्ग एंजॉय कर सके। बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली अपनी नाती पोते ग्रैंड चिल्ड्रन के संग आते हैं बुज़ुर्ग लोग और यहाँ सुकून से बैठते हैं। तो बाकी ख़ास चीज़ ये जनरली ये माना जाता है कि वाटर पार्क में बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज है, पर हमारे यहाँ पूरा पानी रिसाइकल होता है। डबल फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं जो पानी की शुद्धता को भी मापते हैं और एक बूंद पानी वेस्ट ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा पानी रिसाइकिल करके इवन जो बारिश का पानी होता है उस तक को हम रिसाइकिल करके पानी पूरा यूज़ करते हैं। फन सिटी में आने के लिए क्या कुछ सावधानियां रखी गई हैं, क्योंकि तमाम लोग आते हैं, कई तरीके के लोग आते हैं, तो और लोगों को दिक्कतें ना हो इसके लिए क्या कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं? जी, हर जगह आपको लिखे बोर्ड्स मिल जाएंगे और उसके अलावा हमारे लाइफ गार्ड्स, हमारे बाउंसर्स आप लोगों को बराबर इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे कि कोई भी हालांकि सब झूले सेफ़ हैं, पर आप अगर उसके संग उत्खलता करेंगे, उसके संग लिबर्टी लेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो कदम कदम पर आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि फ़न में आपके कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी दुर्घटना ना घटे, इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। कोविड महामारी से पूरी दुनिया ही परेशान थी, कहीं ना कहीं लोग कितने संक्रमित हुए, कितने लोग मरे गए। उसके बाद जब ये खुला होगा तो क्या कुछ नियम कानून थे, क्या अभी भी उन चीज़ों का पालन हो रहा है? जी, कोविड के बाद जब एकदम खुला था तब तो डिस्टेंसेस और वो मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा बात थी। अब भी हाइजीन के ऊपर तो अभी भी पूरा फोकस रहता है, क्योंकि अभी भी महामारी की तरह से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हम लोग। पर हाँ, कोविड के दौरान जब 2 साल पार्क बंद रहा तो उस समय पार्क के मेंटेनेंस में, इसमें नए झूले लगाने में, उसमें हमने अपना काफ़ी टाइम लगाया। ये इधर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ये पूरा ये टावर नया बना, इसमें 2 स्लाइड्स हमने नई ऐड की। अम्यूज़मेंट पार्क में भी हमने एक क्लिक आर्ट गैलरी ऐड किया, एक 7D थिएटर ऐड किया। तो जब कोविड के बाद ये खुला तो बरेली वालों का वैसा ही प्यार मिला, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए अट्रैक्शंस आ गए थे। प्यार का तोहफा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमेशा प्यार का ही तोहफा रहता है। इसी के चलते हमारे साथ बात करेंगे मैम और उनसे जानेंगे कि और क्या फ़न सिटी में और कुछ नया ऐड हो सकता है और दर्शकों को और कुछ अच्छा खास क्या देखने को हाल ही में मिल सकता है। मैम, क्या कुछ नया ऐड होने वाला है फ़न सिटी में अगर बात करें, क्योंकि दर्शक लगातार आते हैं, एंजॉय करते हैं, और क्या कुछ नया उनको एंजॉय करने के लिए मिलेगा? बहुत जल्दी इसमें एक स्नो पार्क भी ऐड करने की सोच रहे हैं। कंसल्टेंट फाइनल हो गया है, उसके लिए लोकेशन अपनी हमने देख ली है। हो सकता है कि 2023 में फ़न सिटी में आप फ़न सिटी स्नो पार्क भी देखें और बर्फ़ का मज़ा लें गर्मियों में। अगर बरेली में बात करें तो कई ऐसी जगह भी हैं और घूमने फिरने के लिए हैं। जब आपको सर ने ये गिफ्ट किया, आपका सबसे पहला थॉट क्या था? अरे इतना बड़ा कैसे, मतलब आपके एक्सप्रेशन क्या आते हैं, आपकी खुशी क्या आती है जो आप जाहिर किए अपने हस्बैंड से? बस आई वॉज स्पीचलेस, समझ में ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस गिफ्ट को पाकर। हमेशा जैसा आपने बताया कि पहले आप आगरा की थी और आगरा में आपने ताजमहल का एग्जाम्पल दिया था बरेली के लिए, तो उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करी, उसके लिए आपने मतलब उनको कुछ तो कहा होगा ऐसा कि वो हमेशा उनके लिए यादगार का शब्द या वक्त रहे। जी, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह आपने देखा कि मैम ने बताया जो फ़न सिटी उनको एक प्यार का तोहफ़ा उनके हस्बैंड ने दिया और उनको कितनी खुश हैं इस फ़न सिटी को पाकर। आप देख सकते हैं कि इसी फ़न सिटी के ज़रिए वो तो खुश हैं और साथ में लोगों को भी खुश रख रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, झूले झूलते हैं और लोग दुआएं देते हैं मैम को और इनके हस्बैंड को। और इतना प्यारा तोहफ़ा किसी भी वाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।